नमस्कार। आज हम शब्द शक्तियों का अध्ययन करने जा रहे हैं। पिछली कक्षा में हमने शब्द शक्ति भाग 1 में शब्द शक्ति के प्रकार, परिभाषा और अभिधा शब्द शक्ति का अध्ययन किया था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं शब्द शक्ति भाग 2, जिसमें हम लक्षणा शब्द शक्ति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति जो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती है, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। क्लास 10 से 12 तक रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा तक प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बाद में प्रयोजनवती लक्षणा के भी 2 प्रकार माने गए हैं, गौणी लक्षणा, शुद्धा लक्षणा। गौणी लक्षणा भी 2 प्रकार की होती है, सारोपा लक्षणा, साध्यवचना लक्षणा। और शुद्धा लक्षणा भी 2 प्रकार की होती है, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। ये प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे पीजीटी, टीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस। 10th और 12th तक के लिए हमें पढ़ना है रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम लक्षणा शब्द शक्ति का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। लक्षणा शब्द शक्ति शब्द के मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होने पर किसी रूढ़ि या प्रयोजन के आधार पर मुख्य अर्थ से संबंध रखने वाले अन्य अर्थ या लक्ष्यार्थ का बोध होता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। सीधे शब्दों में कहें तो जब मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न होती है और लक्ष्यार्थ के आधार पर अर्थ ग्रहण किया जाता है, वहां लक्षणा शब्द शक्ति होती है। पहचान के लिए हिंदी के सभी मुहावरे और लोकोक्तियां लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण होते हैं। जैसे कि हम उदाहरण के साथ समझते हैं, राम तो गधा है। गधा एक चौपाया पशु होता है। यदि इसका मुख्यार्थ के आधार पर अर्थ देखें तो राम एक चौपाया पशु तो नहीं हो सकता, राम गधा नहीं हो सकता। अब हम इसके लक्ष्यार्थ को देखते हैं तो गधे जैसे लक्षण राम में होने के कारण, अर्थात राम सहिष्णु हो सकता है, राम बहुत मेहनती हो सकता है, इसलिए कह दिया कि राम तो गधा है। दूसरा उदाहरण देखें, वह लड़की तो गाय है। गाय एक पशु होता है। यदि मुख्यार्थ के आधार पर अर्थ देखें तो लड़की गाय नहीं हो सकती है, तो मुख्यार्थ में बाधा उत्पन्न हो रही है। तो अर्थ किसके आधार पर निकल रहा है? लक्ष्यार्थ के आधार पर। अर्थात उस लड़की में गाय के जैसे लक्षण है, अर्थात वो सीधी सादी भोली भाली मासूम है। इसी प्रकार से आकाश सदा चौकन्ना रहता है, ये एक मुहावरा है। चौकन्ना का अर्थ होता है 4 कानों वाला। तो मुख्यार्थ के आधार पर तो अर्थ होता है कि आकाश के 4 कान है, परंतु यहाँ पर लक्षणों के आधार पर अर्थ ग्रहण किया गया है। लक्षणा शब्द शक्ति के मुख्यतः 2 भेद होते हैं, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। अब हम एक का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे, रूढ़ा लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। आइए देखते हैं रूढ़ा लक्षणा। जब किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण शब्द के मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। कहने का तात्पर्य है कि लोकोक्ति और मुहावरे प्राचीन काल से किसी न किसी के लिए रूढ़ हो गए हैं और वो समाज में प्रचलित है। तो जब रूढ़ि या प्रचलन के कारण मुख्यार्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां रूढ़ा लक्षणा होती है। जैसे वह हवा से बातें कर रहा है। हवा से बातें करने का तात्पर्य होता है कि बहुत तेज दौड़ना। तो यहाँ मुख्यार्थ हवा से तो बात नहीं कर सकता, तो लक्ष्यार्थ ग्रहण किया गया है, वह हवा से बातें कर रहा है। दूसरा उदाहरण है, मुंह पर ताला लगा लो। मुंह पर ताला अर्थात मुख्य अर्थ नहीं निकल रहा है। मुंह पर ताला लगाने का अर्थ है कि चुप हो जाना, शांत हो जाना। राजस्थान जाग उठा। राजस्थान जाग उठा का तात्पर्य यदि मुख्यार्थ देखे तो राजस्थान तो एक भूभाग है, वह कैसे जाग सकता है। लेकिन राजस्थान जाग उठा अर्थ राजस्थान के लोगों के लिए लिया गया है कि राजस्थान के लोग जागृत हो उठे हैं। पंजाब शेर है। लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब कहा जाता है, इस कारण पंजाब शेर है। शेर एक चौपाया पशु होता है, लेकिन पंजाब के लोगों में शेर जैसे गुण होने के कारण ये कहा गया है कि पंजाब शेर है। महाराष्ट्र साहसी है। साक्षी की जगह होगा साहसी है। महाराष्ट्र के लोग साहसी है। भारत ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। प्राचीन काल से खेल जगत में हम देखते हैं कि भारत के खिलाड़ी जब पाकिस्तान के खिलाड़ियों को हराते हैं तो ऐसे लिखा हुआ आता है, भारत ने पाकिस्तान को 2 विकेट से हराया। अर्थात भारत के खिलाड़ियों ने पाकिस्तान के खिलाड़ियों को 2 विकेट से हराया। लेकिन ये रूढ़ हो गई है,
ये कथन इसलिए यहाँ पर रूढ़ा लक्षणा है। पहचान के लिए मैं फिर से बताना चाहूंगी कि लोकोक्ति और मुहावरे रूढ़ा लक्षणा के उदाहरण हैं। आइए हम चलते हैं प्रयोजनवती लक्षणा की ओर। हमने देखा कि रूढ़ा लक्षणा में किसी रूढ़ि या प्रचलन के कारण प्राचीन काल से वो बात प्रचलित होती है, लेकिन प्रयोजनवती लक्षणा में ऐसा नहीं होता है। आइए देखते हैं। जब किसी प्रयोजन विशेष के कारण मुख्य अर्थ को छोड़कर लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है, वहां प्रयोजनवती लक्षणा होती है। अर्थात रूढ़ि या प्रचलन के कारण सदैव के लिए नहीं, किसी प्रयोजन विशेष के कारण प्रयोजनवती लक्षणा का प्रयोग होता है। जैसे कि उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, श्वेत दौड़ रहा है। ये कथन सदैव के लिए रूढ़ नहीं है। जैसे कि कोई घुड़दौड़ हो रही है और उसमें घोड़े दौड़ रहे हैं, तो कोई व्यक्ति कहता है कि उसका घोड़ा श्वेत रंग का है, तो वो अपने पड़ोसी से कहता है कि देखो श्वेत दौड़ रहा है। लेकिन हर श्वेत घोड़े के लिए पंक्ति रूढ़ नहीं है, इसलिए किसी प्रयोजन विशेष के कारण श्वेत शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। सीता गाय है। हर एक लड़की को या हर एक जो सीता नाम की लड़की है उसको हम गाय कहकर संबोधित नहीं करते हैं, क्योंकि ये गाय शब्द सीता के लिए रूढ़ नहीं है। सीता जो कोई लड़की है वह गाय की तरह सीधी सादी भोली वाली है, इसलिए किसी प्रयोजन विशेष के कारण ये कह दिया गया कि सीता गाय है। यह लड़का गधा है। हर लड़के के लिए गधा है ये शब्द रूढ़ नहीं होता है। किसी प्रयोजन विशेष के कारण, किसी कारण विशेष से कि वह लड़का सीधा साधा है, मेहनती है, इसलिए उसको गधा कह दिया गया है, लेकिन ये शब्द उसके लिए रूढ़ नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर प्रयोजनवती लक्षणा है। खाकी वर्दी चल रही है। पुलिस की वर्दी खाकी होती है। अक्सर किसी कारण विशेष के कारण, जब किसी कारण से सड़क पर कभी कर्फ्यू लग जाता है और खाकी वर्दीधारी बहुत सारे पुलिस वाले चल रहे होते हैं, तो रोड पर देखने पर ऐसा नजारा प्रतीत होता है कि पुलिस वाले नहीं, कोई इंसान नहीं, वर्दी ही चल रही है। इसलिए प्रयोजन विशेष के कारण कह दिया गया है कि खाकी वर्दी चल रही है। लेकिन पुलिस वालों के लिए शब्द रूढ़ नहीं है। उसका आश्रम गंगा में है, गंगा के किनारे। कोई किसी का पता पूछता है कि आप कहाँ रहते हैं, तो वह गंगा के बिल्कुल पास में रहता है, तो वह पहचान के लिए कह देता है कि उसका आश्रम गंगा में है। सीमा पर बंदूकें चल रही है, वहां लाठियां चल रही है। ये उदाहरण अक्सर देखने को मिलते हैं। ये सभी उदाहरण प्रयोजनवती लक्षणा के उदाहरण माने गए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में व्यंजना शब्द शक्ति के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।